हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की डेट्स आ चुकी है और राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 6 चरणों में होगी। दो चरण 3 दिन में होंगे, तो 3 दिन में 6 चरण कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है सोशल मीडिया पर और जो प्रिंट मीडिया है इस पर वायरल है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। पहला तो यही कंफर्म नहीं है बोर्ड की तरफ से ही होगा या नहीं होगा। दूसरा, कई लोग ये कयास लगा के बैठे हैं, जैसे कि न्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा, ये सब आकलन सब करके बैठ चुके हैं अभी के अभी तो एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो रियलिटी में होगा कैसे, क्योंकि कई लोग ये भी चीज़ें जो है सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पहले और दूसरे चरण के यानी कि 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उनको छोड़कर बाकी वालों का नॉर्मलाइजेशन अगर ना कर दे। हालांकि मैं आपको बता दूं ऐसे कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो तीनों ही डेट को जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी को लिया जाएगा और उन सभी को जो है एक एवरेज में लाया जाएगा, हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर को। वही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर ऐसे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो सेंट्रल के एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो तो ऐसे नहीं होता। अगर राजस्थान कुछ अलग ही चमत्कार कर दे, क्योंकि राजस्थान चमत्कार को लिए जाना चाहता है, तो वो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इससे हकीकत में बाद के कैंडिडेट उनको फ़ायदा होगा या पहले के कैंडिडेट उनको फ़ायदा होगा, या कैसे वो कैंडिडेट है जिनको फ़ायदा इसका हो सकता है। तो ये सारी चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे, पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि जो बेस्ट सिनेरियो है वो क्या हो सकता है और स्टूडेंट्स के फेवर में क्या होगा। ये ट्विटर पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट है वो मांग भी कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हो। अब ये मांगे देखो क्यों की जाती, सिंपल सी बात है, अगर आपकी जो अथॉरिटी है वो डिक्लेयर नहीं करती, बताती नहीं स्टूडेंट्स को कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग प्रकार की मांगे उठ जाती है। डिक्लेरेशन आ जाए कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई मांग होगी नहीं, और ये भी आ जाए हम नहीं कर रहे तो उसके बाद में जो चीज़ें होंगी वो धरातल पे अच्छी तरीके से होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट भी आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं बोर्ड को भी सुधारनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट है वो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट है वो ये भी बोल रहे हैं कि एक ही दिन में सारा एग्जाम हो जाए, मतलब पहले से लेकर 6ठे चरण तक एक ही दिन में हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई सिनेरियो नहीं रहा, न तो किसी को फ़ायदा न किसी को नुकसान, सबको बराबर समान जो है तरीके से ट्रीट हो जाए। तो कुछ लोगों की मांग ये भी है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पटवारी के एग्जाम को क्यों ना पोस्टपोन कर दे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये ऐसे लोग फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, ये खुद पढ़ते नहीं हैं और सामने वाला जो तैयारी कर रहा है उसका वो नुकसान करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कट कहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि यार वाकई में जो है चीज़ें सही समय पर कंप्लीट हो, तो कभी ऐसा मत बोला कीजिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। जितना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है उतना स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, जितना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है उतना गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि उनका जितना 5 साल का टर्नओवर अपन राजस्थान में होता है, उसके बाद सरकार बदलनी अपन इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तो वो तो जितना चाहते हैं उतना एंड तक, चुनाव तक ले जाना चाहते हैं हर एक चीज़ को। तो थोड़ा तुम दिमाग लगाया करो, एग्जाम पोस्टपोन की मांग कम से कम सोशल मीडिया पे मत किया करो। अगर तुम्हारी इतनी जेक वगैरह है तो पर्सनली नेताजी मंत्री जी से मिलकर तुम कुछ भी कर पाई सकते हो फिर तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मत किया करो। आगे मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो अलग अलग चीज़ें हैं वो क्यों सामने आती, इसका कारण ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये जो 2 चरण के अभ्यर्थी है इनको नुकसान होगा और बाकी इनको फ़ायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनको आइडिया लग जाएगा कि पेपर जो है किस प्रकार का आ रहा है, पेपर जो है उसमें क्या क्या संभावना बन रही है। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को बता दूं, बेटा ये आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि एलडीसी का आपने देखा हुआ है। एलडीसी 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन 4 चरण में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लफड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग मानते नॉर्मलाइजेशन हुआ था, बहुत सारे लोग मानते नहीं हुआ था। बोर्ड की तरफ से अभी तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ जरूर है जिसमें बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसमें नहीं हुआ था, अंतिम चरण के जो अभ्यर्थी उनको फ़ायदा मिला था और पहले और दूसरे जो चरण के अभ्यर्थी उनको नुकसान हुआ था क्योंकि उनके पेपर जो है ठप आए थे और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन था नहीं, तो इसका पूरा फ़ायदा लास्ट वालों ने गेन कर लिया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो एक बात ये क्लियर कट कर लीजिए, आप एग्जाम देने से पहले क्लेरिफाई नहीं कर सकते जब तक 6 के 6 एग्जाम नहीं हो जाते, 6 के 6 चरण के, कि कौन सा पेपर जो है कौन ठप है, कौन सा पेपर इजी है। तो आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको लाभ होगा, किसको फ़ायदा होगा। सपोज कीजिए ये 2 स्टूडेंट है जिसका पहला और दूसरा चरण में हुआ, अगर वहाँ पर पेपर बहुत ईजी आ गया तो ये वाले चरण वाले जो अभ्यर्थी हैं वो क्या अनुमान लगाएंगे? वो यही अनुमान लगाएंगे कि एग्जामिनर जो लीनियर क्वेश्चन पूछ रहा है और उनकी तैयारी जो है, देखो अपना दिमाग हमेशा
डायरेक्शन में जैसे वेव चलती है ना वैसे ही चलता है। हमें जैसा जैसा दिखता है वैसा वैसा अपन सोचते हैं। अगर हमें जब भी तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी दिखाई जाती है जो नहीं होती, तो भी जैसे हवा क्रिएट की जाती है पॉलिटिशियन के द्वारा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जबकि रियलिटी क्या है सबको पता है। तो ऐसे ही क्या है कि हमें ऐसा लग जाता है, जो बाद वाले स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लग जाए कि यार पेपर जो है ईजी आ रहा है, तो वो उसी टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। सपोज कीजिए कि इन दोनों का पेपर भी इजी आ गया, तो ये लास्ट वाले जो है ना वो तो कंफर्म मान लेंगे कि हाँ पेपर इजी ही आ रहा है, और 4 चरण अपन देख चुके, और मान लीजिए कि ये दोनों पेपर जो है काफ़ी टफ आ गए, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? जो बाद वाले हैं, और सबसे कम नुकसान किसका होगा? जो पहला वाला है। तो अपन ये मान के चले हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर हमारा तो 10 तारीख को एग्ज़ाम है, सर हमारा नाम ऐसे आता है, इसी से आता है। ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ फिर तो सबका बराबर होना ही है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पेपर कैसा आ रहा है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट लास्ट वाले एग्जाम पे कैसा पड़ रहा है। ज़रूरी थोड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़े, क्योंकि एलडीसी में बाद वालों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा भी हो जाए, तो आप ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि ये पर्टिकुलरली इस तारीख को मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो मेरा नुकसान हो सकता है, इस तारीख को मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो मेरा नुकसान हो सकता है। तीनों ही जो चरण के पेपर हैं, 6 के 6 चरण के पेपर है तीनों दिन, उन 6 के 6 चरणों में ये संभावना है नुकसान और फायदे की। तो ये आपके लक पे ही डिपेंड करेगा कि आपका क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि अगर बोर्ड आपके सामने आकर के बता दे, क्लेरिफाई कर दे कि ये प्रोसेस है, हम इसको इस प्रकार से फॉलो करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होगा। एक बेस्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 6 के 6 एग्जाम जो है वो एक ही दिन हो जाए, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा कोरोना इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोरोना नहीं भी होता तो ये पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे जब कोरोना नहीं होता तो सारे के सारे स्कूल जो है रन होते हैं, चालू होते हैं। उस टाइम पे आपको कोई सेंटर नहीं देता, और पटवारी में जितने स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, इतने ज़्यादा हैं कि राजस्थान में आप कंडक्ट ही नहीं करा सकते एक साथ इतना बड़ा एग्जाम। तो ये भी थोड़ा सोचिए कि दिमाग में मत लगाइए कि अलग अलग चीज़ें सामने आती है तो अपन उस प्रकार से सोचने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अपन को लग जाता है हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं हो सकती। तो अभी आपके सामने जो है वो ये डेट्स हैं, और इन डेट्स के आधार पे आपको पेपर देना है। बोर्ड की तरफ से आपको कोई जानकारी नहीं दी गई है नॉर्मलाइजेशन की, तो मैं भी यहाँ पर ये आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बॉडरेशन अभी तो फिलहाल निकाल दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और दूसरा ये भी निकाल दीजिए कि इनको फ़ायदा हो सकता है, इनको नुकसान हो सकता है, इनको फ़ायदा हो सकता है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि 10 तारीख वाले को फ़ायदा होगा, ये भी नहीं डिसाइड करते। हाँ, हो सकता है अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, सामने वाले का पेपर इजी आ जाए, तुम्हारा पेपर ठप आ जाए, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, कंफर्म है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर 3-4 बार ऐसा हो चुका है, एलडीसी के एग्जाम में हम देख चुके हैं। तो वो तो आपके लक पे डिपेंडेंट है, पहले से तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल तो यही है कि आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। अभ्यर्थियों की बहुत अलग अलग अजीब प्रकार की मांगें होती है, लेकिन ये मांग बिल्कुल जायज़ है। कुछ एक मांगें अच्छी भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली जो जमाया हुआ है कि साहब ए से लेकर के सी तक, सी से लेकर के डी तक जो इन्होंने जमाया हुआ है, ये इस दिन होंगे, इस दिन होंगे, ऐसा कहीं किसी भी एग्जाम में जमाया नहीं जाता। सेंट्रल के भी इतने बड़े बड़े जिसमें 1 करोड़ अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं, इन एग्जामों में ऐसा नहीं कि ए से लेकर के डी तक यहाँ आएगा और बी से लेकर सी तक इसे यहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब राजस्थान में अलग अलग नियम है तो क्या करें, अपन को अथॉरिटी है ऐसी, तो झेलना पड़ेगा वो तो। लेकिन ऐसे नियम नहीं होना चाहिए, या तो फिर रैंडमली कर दो भाई, ABCD अल्फ़ाबेट के लिए कोई अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा जो इस प्रकार से जमाएंगे। तो एट द एंड कंक्लूजन में मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि अभी सारी चीज़ें जो है जो चल रही है उनको चलने दीजिए, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकाल दीजिए, अल्फ़ाबेट वाली भी, नॉर्मलाइजेशन वाली भी, और फ़ायदे और नुकसान वाली भी। अब पहले ये मान के डिसाइड मत कर लीजिए कि इस आदमी को फ़ायदा होगा, इस डेट वाले को नुकसान होगा, नहीं तो फिर आपका नुकसान कन्फर्म हो जाएगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, नुकसान और फ़ायदा वो आपके लक पे डिपेंड करेगा, और क्लेरिफाई तब हो पाएगा नुकसान और फ़ायदा जब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब तक आप तैयारी करें, और अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दें। फाइनल स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर आपको ये जानना है पटवारी के बारे में तो कमेंट में लिखें। इनके फाइनल स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। धन्यवाद।